ऑल इंडिया पर नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बड़ी जानकारी आ रही है। संयुक्त निर्वाचन आयुक्त सुधा वर्मा की ओर से प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को 2 पत्र जारी किए गए हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौड़ जी के पास। सर, बताइए कि जो संयुक्त निर्वाचन आयुक्त हैं उनके द्वारा जो पत्र जारी किया गया है सभी जिला मजिस्ट्रेटों को, उसमें क्या है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि अब धीरे धीरे जो नगर निकाय चुनाव हैं वो चुनावी मोड में सरकारी मशीनरी के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग आता हुआ दिखाई देने लगा है। सभी जानते हैं कि नवंबर दिसंबर माह में प्रस्तावित हैं नगर निकाय के चुनाव और ऐसे में सारी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जाना शुरू हो गया है। हालांकि अभी बहुत सारी लेट भी बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात जो निकल करके ये आ रही है कि जो नगर निकायों में प्रसीमन की प्रक्रिया है उसमें अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। हालांकि अंतिम दौर में बताया जा रहा है। और इस बीच सीतापुर में अगर बात करें, महमूदाबाद हो या फिर लहरपुर हो, वहाँ आपत्तियां भी आई हुई है। जो महमूदाबाद है जहाँ पर 10 गांव को जोड़े जाने का प्रस्ताव गया था, अब वो लोग हाई कोर्ट चले गए हैं। तो ऐसी भी अड़चनें पैदा हुई हैं। लेकिन इस बीच जो आपत्तियां हैं, जो प्रसीमन की प्रक्रिया है, वो करीब करीब अंतिम दौर में कही जाएगी। और ये जब सब कुछ हो जाएगा तो यहाँ सूचना जो है वो लागू हो जाएगी, यानी जल्द सूचना जारी कर दी जाएगी, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जहाँ तक पत्र की अगर बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग की जो संयुक्त निर्वाचन आयुक्त हैं एवं विभागाध्यक्ष भी हैं सुधा वर्मा, उनकी ओर से सभी जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं उनको जारी किए गए हैं। और ये कहा गया है कि नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु बीएलओ, पर्यवेक्षक तथा जो सेक्टर ऑफिसर हैं उनको नियुक्तियां कर ली जाएं। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि नगरीय निकायों की निर्वाचक नियमावली के पुनरीक्षण हेतु जनपद के अपर जिला मजिस्ट्रेट को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट को सहायक निर्वाचन अधिकारी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं नगर निगमों में उप नगर आयुक्त को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इनको जो है पदाधित किया गया है। इसी के अलावा अगर बात करें तो इसके नगर पालिका पार्षदों एवं नगर पंचायतों हेतु तहसीलदार को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाधित कर दिया जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। सेक्टर ऑफिसर, पर्यवेक्षक एवं बीएलओ को 3 कार्य दिवस में पदाधित कर लिया जाए। प्रति मतदान स्थल पर 1 बीएलओ, 5 से 10 बीएलओ पर 1 पर्यवेक्षक तथा 5 से 8 पर्यवेक्षक पर सेक्टर ऑफिसर पदाधित किया जाएगा, ऐसे निर्देश दिए गए। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से। ये बड़ी जानकारी है। सीतापुर में आपको बता दें कि कुल 11 नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं और वो अब धीरे धीरे चुनावी मोड की ओर बढ़ती जा रही हैं सूबे में। और दूसरा पत्र जो जारी हुआ है, ये भी पत्र संयुक्त निर्वाचन आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष सुधा वर्मा की ओर से जारी किया गया है। ये पत्र भी जिला मजिस्ट्रेट के नाम संबोधित है, जिसमें नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली में प्रसीमन के उपरांत मतदाताओं के स्थानांतरण एवं सत्यापन के संबंध में ये पत्र जो है ये जारी किया गया है, जिसमें जो है आपको बता दें कि 2 बिंदुओं पर निर्देश हैं। अब 20 सितंबर 2022 से 4 अक्टूबर 2022 तक 9 सदी सीमा विस्तारित उच्चीकृत निकायों में वार्डवार मतदाताओं के स्थानांतरण की कार्रवाई को यानी सुनिश्चित कर लिया जाए। इसी तरह 5 अक्टूबर 2022 से 20 अक्टूबर 2022 तक मतदान केंद्र मतदान स्थल पर नियुक्त बीएलओ द्वारा वार्डवार स्थानांतरित मतदाताओं का सत्यापन एवं अपने से संबंधित मतदान स्थल के सभी मतदाताओं के घर घर जाकर सत्यापन करके जो वृत्ति शुद्ध या लोप की कार्रवाई है वो पूर्ण कर ली जाए, ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये कहीं न कहीं जो नगर निकाय चुनाव हैं वो धीरे धीरे राज्य निर्वाचन आयोग अब धीरे धीरे अपने अधीन जो है उसको करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शुरुआती दौर है और बहुत जल्दी, जैसा लोग कह रहे थे
निर्वाचन आयोग कार्यक्रम जारी करेगा। अभी हालांकि कई कार्रवाइयां बाकी हैं, प्रतिबंध अभी लागू होगा, आरक्षण आएगा, मतदाता सूची का पूरा वो होना है, उसके बाद निर्वाचन आयोग पूरा कार्यक्रम जारी करेगा। लेकिन अगर बात करें राजनीतिक दलों की, तो वहाँ भी कार्रवाइयाँ तेज हो चली हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, ये सारे लोग अपनी बैठकों को तेज कर दिए हैं। कई कार्यक्रमों की रूपरेखा बना ली गई है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो सिंबल पर ही चुनाव लड़ाएगी। अपने सभी सभासद और जितने भी अध्यक्ष या चेयरमैन के पद वाले जो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी भी दमखम के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो उधर राज्य निर्वाचन आयोग जितना जोर पकड़ता जा रहा है, उतना ही राजनीतिक दल जो है वो अपनी गतिविधियों को तेज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चुनावी मोड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो सर क्या माना जाए कि जिस हिसाब से तैयारी है, राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस हिसाब से पत्र जारी किया है, क्या माना जाए कि दिसंबर तक चुनाव होने की पूरी उम्मीद है? बिल्कुल, यही संभावना जताई जा रही है कि नवंबर दिसंबर तक निकाय चुनाव कराए जाएंगे। कुछ ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कुछ बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो तैयारियां थी, जो बहुत सारे कार्यक्रम हैं वो पूर्ण नहीं हो सके हैं। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग एक निर्धारित अवधि में ही कार्यक्रम की सूची जारी करता है, और ऐसे में जो अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कब तक अधिसूचना जारी होती है। उसी दौरान कार्यक्रम पूरा सामने आएगा। फिलहाल इसी अवधि में जो आपने बताया, उसी अवधि में तैयारियों को तो जुड़े हुए अधिकारी हैं वो अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। जी, तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आज 2 पत्र प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को जारी करते हुए नगरीय निर्वाचक की निर्वाचक नामावलियों हेतु बीएलओ और उनकी ड्यूटी जो है उस संबंधित बीएलओ को देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। तो एक हिसाब से अब जो है चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने वाली हैं उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के इस पत्र के जारी होने के बाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए।